नमस्कार, बिस्तर देख रहे हैं। मैं हूं आपका सौरभ दीक्षित। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही जब से ट्रम्प के टैरिफ का मामला चल रहा है। उसके बाद से सोने में अच्छी खासी हमने उछाल देखी है और ट्रम्प का जो जवाबी टैरिफ है वो आज रात से लागू होने जा रहा है। तो सोने की कीमतें जो हैं वो क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसमें क्या करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज गुप्ता सर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसीज के हेड हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तर जी पर। नमस्कार। जी सौरभ जी। जी सर, पहला सवाल तो ये है कि सोने की कीमतों में जो तेजी हम देखने को मिल रही है और काफी तेजी का रुझान है, तो सोने की कीमतों में जो तेजी है इसके पीछे बड़ी वजह क्या है सर? देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो 2024 में भी बढ़ा था और जी 2025 में भी स्टार्टिंग से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कि 4 नवंबर के बाद जैसे ही ट्रम्प साहब इलेक्शन जीते तो ये तेज हो गया था कि अब वो टैरिफ लगाएंगे, और फिर जैसे उन्होंने 20 जनवरी के ओथ लेने के बाद टैरिफ लगाने स्टार्ट किए तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ गई। साथ में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन भी इंक्रीज हुई मिडल ईस्ट में, तो उसका भी काफी असर रहा। तो अनसर्टेनिटी के माहौल की वजह से हमने देखा कि जो गोल्ड का भाव है वो बढ़ता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई, उसका भी इंपैक्ट रहा। और साथ में फेडरल रिजर्व ने बोला कि वो आगे इंटरेस्ट रेट और कट कट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। जी जी। इसलिए सर मतलब अच्छी खासी हम तेजी देख रहे हैं इस गोल्ड में। जी। पर आज से जो है ट्रम्प का जवाबी टैरिफ भी लागू हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि रात के इंडिया के टाइम की बात करें तो 1:30-2 बजे के आसपास जो है ये लागू होगा। तो कि इसका सोने की कीमतों पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, टैरिफ अगर लगते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव रहेगा गोल्ड पे, क्योंकि अगर टैरिफ लगेंगे तो अनसर्टेनिटी होगी, और अनसर्टेनिटी होगी तो कहीं ना कहीं एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट होगा। और जब भी ऐसा टेंशन वाला माहौल क्रिएट होता है तो हम गोल्ड में तेजी देखते हैं। हालांकि गोल्ड के प्राइस काफी एस्केलेट हो चुके हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर टैरिफ लगते हैं तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड में आपको अगेन एक तेजी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड को एक सपोर्ट मिलता है। तो इधर तुमने सोने में बहुत अच्छी खासी तेजी देखी। अगर अभी की बात करें तो करीब करीब 91,000 रुपए के आसपास सोना पहुंच चुका है। बहुत से लोगों का ये सवाल है मन में होगा कि इस लेवल पर क्या खरीदारी करना सही रहेगा या फिर इस लेवल पर हमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से हमें लगता है कि अगर उनका व्यू छोटी अवधि का है तो एक बार वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट हाँ, अगर लंबी अवधि का व्यू है तो यहाँ पे उनको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बोला है कि गोल्ड का भाव $3500 जो है 2 साल में जा सकते हैं, जो कि इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 99,000 एक लाख के आसपास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू है तो रखना चाहिए। छोटी अवधि के लिए अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और हाँ, अगर प्राइस नीचे आपका अगेन 90,900 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगेन गोल्ड का प्राइस 92,600 के आसपास तक दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म का व्यू भी पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म का व्यू भी पॉजिटिव है। तो अगर डिप मिलता है 90,900 के आसपास तो खरीदारी करना चाहिए। करंट रेट पर अगर किसी की पोजीशन है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1,001 रुपए नीचे टूटता है तो फिर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते तो एक जो बात ये चल रही थी कि 1 लाख के आसपास जाएगा सोना, 1 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा जिस तेजी से बढ़ रहा है। क्या लगे सर, इस साल क्या क्रॉस कर सकता है सोना 1 लाख को? हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी बैंक ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करी है जिसमें वो कह रहे हैं कि $3500 जा सकता है। तो अगर आप $3500 को इवेल्युएट करते हैं, अगर रुपी अगर हम माने कि 84 के आसपास है, तो वो ऑटोमेटिकली 99,000 से 1 लाख के आसपास होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आने वाले 2 सालों में, जैसा कि बैंक ऑफ अमेरिका भी कह रहा है, तो अगर $3500 होता है तो फिर वो 1 लाख का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। तो सर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या, हालांकि दाम तो काफी बढ़ चुके हैं गोल्ड के अभी, तो अभी करना ठीक रहेगा या उसको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए? देखिए, गोल्ड की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड में एसआईपी फॉर्म पे आप इन्वेस्टमेंट करें, एक प्रोसेस बना के चलें कि हर महीने आप कुछ कुछ क्वांटिटी गोल्ड में ऐड करते चलें, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको अच्छी खासी वॉलिडिटी दिखाता है। और ऐसी वॉलिडिटी में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो हमेशा से ही एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप 100 साल के पीछे का डेटा देखेंगे तो करीबन 8 से 9% कंपाउंडेड रिटर्न के हिसाब से गोल्ड ने रिटर्न दिया है। तो जी। एक व्यू बना के चले, लंबी अवधि का व्यू बना के चले, और एक प्रोसेस वे में एक छोटी छोटी क्वांटिटी के तौर पर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। सर अगर इस साल हम देखें, 2025 में देखें, तो सोना करीब 18% से ज्यादा बढ़ चुका है। यस। तो क्या इसमें अब करेक्शन की गुंजाइश बन रही है? देखिए, इस साल अगर आप जनवरी से देखेंगे तो करीबन 18% बढ़ा है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करेंगे, 1 अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक, तो करीबन 31% बढ़ा है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो रिटर्न काफी दे चुका है। जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट प्रॉफिट बुकिंग जहां भी आएगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो बहुत से इन्वेस्टर और कंज्यूमर ऐसे हैं जो गोल्ड के नीचे आने का इंतजार करें कि प्राइस नीचे आ जाए, और क्या ऐसी संभावना आपको बनती हुई दिख रही है कि भाव फिर से 75,000 या 80,000 के आसपास पहुंच जाए सोने के?
देखिए, जनरली जब भी गोल्ड का भाव जाता है तो ये ऐसी क्वेरीज हम देखते हैं, बट हम हमेशा यही कहते हैं कि गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप करंट रेट से भी ले सकते हैं और कुछ कुछ क्वांटिटी ले, क्योंकि देखिए गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्टैगर्ड वे में, एसआईपी के वे में देख सकते हैं। हाँ, अगर करेक्शन आता है, जैसा हमने दिसंबर और जनवरी में देखा था, स्टार्टिंग में एक बार करेक्शन आया था दिसंबर में, जिसमें गोल्ड का भाव नीचे करीबन 78 और 75 तक आ गया था, फिर वहां से बाउंस बैक हुआ था। तो अगर कोई बड़ी करेक्शन आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 88,000, 82,000 ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, जहां पर अगर आते हैं लेवल तो खरीदारी करनी चाहिए। और सर चांदी को लेके क्या कहेंगे? बहुत से लोग ये भी कहने लगे चांदी जो है नेक्स्ट गोल्ड बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, चांदी की अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल यूसेज काफी है, और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड को तो फॉलो करता ही है, साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी ये यूज करता है। तो हमें लगता है कि चांदी ऑलरेडी आप देखेंगे तो इस बार तो 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी अच्छी खासी वॉलिडिटी, और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में चांदी का भाव 1,08,000, 1,09,000 तक के लेवल दिखा सकता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $37 से $40 के बीच के लेवल्स होंगे। तो चांदी में भी अच्छा मोमेंटम है, बट हाँ थोड़ा सा अभी स्लो मोमेंटम है। हाँ, हमें लगता है कि यहाँ भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो सर सर अगर ये देखें कि चांदी या गोल्ड अगर एक सेलेक्ट करना हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? देखिए, गोल्ड ऑलरेडी काफी चल चुका है। हमें लगता है कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे एक रेशो बना सकते हैं कि करीबन 60% वो चांदी में डालें और 40% गोल्ड में डालें। तो यहाँ पर उनको हमें लगता है कि चांदी जो है अब चल सकता है लंबी अवधि में, और गोल्ड से ज्यादा अच्छा रिटर्न इसमें मिलेगा। सर जाते रहे कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? और देखिए, बिल्कुल हमने यहाँ पर जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए है। इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जो भी आप ट्रेड करें, पोजीशन लें, अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर डिस्कस करें। सर आपने बिस्तक को अपना समय दिया और काफी सवालों के जवाब दिए, लोगों को भी समझ में आया होगा कि गोल्ड में क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। Thank you.